कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। जालिमो तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। तुम ही हो क्रिमिनल, तुम ही हो दोषी, तुम ही हो अपराधी, तुम ही हो वकील, तुम ही हो जज और तुम्हारा ही है कोर्ट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मिलेगी इंसाफ तुम्ही को। जब हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, इस आज़ादी में हमारे अपनों ने अपनी जान गंवाए, अपने खून गंवाए। क्या झक मारने के लिए खून गंवाए? आज इसी दिन को देखने के लिए खून गंवाए। भारत को 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू किया गया, उस समय यह कहा गया कि ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, ये देश जो है सभी के लिए बराबर है। ये जो इंडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी के लिए लागू होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये तो राजनीतिक तांत्रिक देश है, ये तो नेताओं का देश है। तो बेसिकली दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में, और सलमान अज़हरी का क्या कहना है, और उनका जो एडवोकेट्स का जो टीम है उनका क्या कहना है, पुलिस वालों का क्या कहना है, पब्लिक का क्या कहना है। चारों चीज़ों को हम लोग एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे और चारों चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है। आपको पता है कि सलमान अज़हरी को रविवार सुबह 11 बजे 35 से 40 पुलिस वाले आते हैं और ये कहते हैं कि आपने भड़का भाषण दिए हैं। वो भाषण ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने एक प्रोग्राम में ये कहा था, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज इन कुत्तों की बारी है, कल हमारा दौर आएगा। अभी जो कुत्ता जो लफ्ज़ है, इन्हें लग गया भड़का भाषण। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी ने तो इनको कहा नहीं कि आप कुत्ते हो, खुद को ले लिए कि भाई हमें कुत्ता कहा है। तो अगर आप खुद को बोलोगे कि मुझे कोई कुत्ता कहा है, आपका तो वहाँ पे नाम लिया नहीं गया कि आप सलमान अज़हरी ने किसी को नाम लेके कुत्ता कहा। आप वो वीडियो क्लिप उठा के देख लो, उस वीडियो में आपको ज़रा सा भी किसी का नाम तक नहीं मिलेगा कि इस व्यक्ति को, इस आदमी को, इस समाज को कुत्ता कहा है सलमान अज़हरी ने, नहीं मिलेगा आप लोग को। लेकिन सलमान अज़हरी के नाम से FIR दर्ज किया जाता है। IPC 153B के अकॉर्डिंग सलमान अज़हरी को गिरफ्तार करने के लिए कुछ पुलिस वाले उनके घर पहुंच जाते हैं, वो भी बिना नोटिस के, जबकि अपराध भी नहीं है एक प्रकार का। ये भड़का भाषण नहीं है भाई। भड़का भाषण हम किसे कहते हैं? जिसे लगे कि हाँ वो मेरे को नाम लेके कहा है, उसको भड़का भाषण कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मामला देखने को मिला नहीं है ना। आप आगे इस चीज़ को देखोगे ज़रूर, आप सुनोगे भी तो आपको पता चल जाएगा। ये इनलीगल तरीके से पुलिस वाले आते हैं, वो बिना नोटिस के। जबकि कोई ऐसा अगर ऑफेंस भी करता हो, मान के चलिए कोई ऐसा अगर ऑफेंस भी करता हो, कोई किसी को गाली देता हो, किसी को कोई जाति वाति के लिए भड़काता हो, या फिर कोई ऐसे बातें पब्लिकली कहता हो कि किसी को ठोस पहुँचे, ऐसे सिचुएशन में पुलिस वाले को चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई ऐसे FIR दर्ज किया गया हो, ये तो असंज्ञ अपराध के मामले में सब आते हैं धाराएं, तो उनको चाहिए कि एक नोटिस भेजे। CRPC 41A के अकॉर्डिंग उसको नोटिस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि CRPC 41 ये कहता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करना है तो उनको एक नोटिस भेजूं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दो कि आपके नाम पर कोई ऐसा धाराएं लगाए गए हैं, आपको थाना बुलाओ उनको। आप ऐसा कुछ भी काम नहीं किए, जबकि एक आप पुलिस अधिकारी है, आप एक इल्लीगल तरीके से उनके घर गए, आप उनको उठा के लेके आ गए। यही हमारा हिंदुस्तान। हमारे लिए कानून नहीं है, कानून तो उनके लिए बनते हैं। यही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे इस इंडिया में CM, कुछ नेताओं ऐसे होते हैं कि वो लगातार भड़का भाषण देते हैं, पर उनको कोई FIR नहीं करता। कोई ये कहता है कि वो आज एक मारे तो हम 100 मारेंगे, कोई ये कहता है कि वो एक ले जाए तो हम 100 ले जाएंगे। ये भड़का भाषण आप तो नहीं दिखता है। तब कहाँ गए आपके कानून, कहाँ गया आपका सेक्शन, कहाँ गए आपके धाराएं? ऐसा नहीं है। ये जो कानून है ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बिना देर किए हुए उस वीडियो को आराम से देखते हैं, बिना स्किप किए हुए। गुजरात के जूनागढ़ में कथित तौर पर दिए गए हेट स्पीच मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अज़हरी को देर रात गुजरात ATS जूनागढ़ लेकर रवाना हुई। जूनागढ़ ले जाने से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। दरअसल हेट स्पीच का ये पूरा मामला गुजरात के जूनागढ़ का है, जहां आरोप है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुफ्ती सलमान और 2 अन्य लोगों के खिलाफ
आईपीसी की धारा 153, 505, 188 के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद रविवार को गुजरात एटीएस की टीम मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने के लिए घाटकोपर पहुंची। स्थानिक पुलिस की मदद से मुफ्ती सलमान को रविवार सुबह करीब 11 बजे घाटकोपर पुलिस स्टेशन लाया गया। जैसे ही इसकी जानकारी मुफ्ती के समर्थकों को मिली, ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो गए और शाम होते होते समर्थकों का आंकड़ा 1000 से कहीं अधिक हो गया और मुफ्ती के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इस दौरान समर्थक मीडिया कर्मी से भी उलझ गए और शूट नहीं करने दे रहे थे। हालांकि मुफ्ती सलमान ने खुद पुलिस के थाने के अंदर से अपने समर्थकों से कहा कि मीडिया कर्मियों और पुलिस से न उलझे। वहीं दूसरी तरफ भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। रात करीब 11 बजे इन समर्थकों ने बेस्ट की बस को रोक दिया। आरोप है कि कुछ समर्थकों ने बस में तोड़फोड़ की कोशिश की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उग्र होती भीड़ को तितर बितर करने के लिए मुफ्ती के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को पुलिस थाने के सामने से खदेड़ दिया। जोन 6 के डीसीपी हेमराज राजपूत ने लोगों से लगातार आह्वान कर रहे थे, सब लोग अपने घर जाएं, रास्ता को जाम करने की कोशिश ना करें। भीड़ को खदेड़ने के बाद मुंबई पुलिस और गुजरात एटीएस मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस थाने से निकालकर माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां माननीय मजिस्ट्रेट ने मुफ्ती साहब को 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। रात करीब 1 बजे गुजरात पुलिस मुफ्ती सलमान को लेकर जूनागढ़ के लिए रवाना हो गई। हालांकि मुफ्ती साहब के वकील का कहना है कि हम लोग मुफ्ती साहब के इस गैरकानूनी डिटेंशन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि पुलिस में 41A का नोटिस भी नहीं दिया और मुफ्ती साहब ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस खुद लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की, उनके समर्थकों को बुरी तरह पीटा। हम लोग इन अधिकारियों के खिलाफ भी हाईकोर्ट जाएंगे। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी को ले जाने के बाद से इलाके में शांति है। हालांकि खबर ये भी है कि मुंबई पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। को जो है कितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और उनको यहाँ पे जज साहब के घर पे लेके जो है लाया गया था, क्या सेक्शंस लगाए गए, क्या क्या जानकारी मिली आपको? मुफ्ती साहब का जो अभी 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया है मजिस्ट्रेट साहब ने, और इनमें सेक्शन लगाया गया था 153B, 505 पार्ट 2 और अन्य सेक्शन थे। ठीक है, अभी उन्होंने तो डिमांड किया था ज़्यादा दिन का, मगर मुफ्ती साहब का मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का रिमांड दिया, ट्रांजिट रिमांड, क्योंकि एफआईआर गुजरात में हुआ है। अभी बाकी देखते प्रतिक्रिया वो गुजरात में की जाएगी आगे। आपकी मतलब ये पूरे मामले में क्या कहेंगे, ये जो सेक्शन लगाए गए उनके बारे में क्या कहेंगे? सेक्शन तो सब हेट स्पीच के है, उसमें हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा ये मानना और हमारा कहना है कि इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि इनको ना 41A का नोटिस दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट बहुत हार्शली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोला है कि अगर आप 41A का नोटिस नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए ऑफिसर्स पे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट। अभी हम जो उनके है, जो भी इन्होंने किया, इलीगली डिटेन किया है, उनके पर हम कार्रवाई करेंगे। हेबियस कॉर्पस फाइल करने का हमारा अभी क्या जानकारी दी गुजरात पुलिस ने, उनको कब तक कहाँ तक लेकर जाएंगे और कहाँ से? उन्होंने कहा कि जूनागढ़ कोर्ट लेकर जाएंगे, वहाँ पर 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। उसके बाद फिर जो नॉर्मल जो प्रोसीजर चलता है, जेसी मांग के उनके बिल कराई जाएगी। क्या लगता है कि बॉम्बे गुजरात के अंदर है और ये बॉम्बे में रहते हैं, तो आप लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट में ये डिमांड करेंगे कि इस केस को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए? क्या मांग रखेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट में आप? वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो हम इलीगल डिटेंशन की बात करेंगे, जिनको हेबियस कॉर्पस का हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनको सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक का पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन किया गया बिना कोई नोटिस दिए हुए। जो इनका अधिकार है इनको दिया नहीं गया, वो हिसाब से हम जाएंगे। लेकिन जिस तरह जो उन्होंने बयान दिया है, क्या लगता है कि वो हेट स्पीच में था? क्योंकि उन्होंने तो एक शेर और एक करबला को लेकर के उन्होंने कहा। यही बात है, अभी वो शेर है, अभी शेर लोग कविता भी कहते हैं, शेर भी कह देते हैं, हम उसमें क्या कह सकते हैं? इस बात पर से ये कहा जा सकता है, उन्होंने जो शेर कहा, उन्होंने जो शेर कहा वो कोई हेट स्पीच नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, उनसे सवाल किया गया था कि गुजरात में इतने हजारों मुसलमान मारे गए, कि आपको बुरा लगा या नहीं लगा? उन्होंने जवाब दिया था कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता भी आ जाए तो बुरा लगता है। मौलाना ने किसी भी धर्म को जो है हेट करने के लिए कोई ये नहीं कहा है। उन्होंने जो है कुत्तों के बारे में प्रतिक्रिया दी है और उनका ये बोलना था कि गली गली में बहुत सारे जो है
कुत्ते बढ़ गए हैं, म्यूनिसिपैलिटी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब कुछ लोग पर्टिकुलरली उसको अपने आप के ऊपर जो है लागू कर रहे हैं, और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इलीगली डिटेन करके उनको हैंडओवर किया है, ये संविधान का वायलेशन है, ये लॉ का वायलेशन है, जिसके खिलाफ हम स्ट्रिक्टली जो है हाईकोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ जो है हम बिल्कुल जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है, उनके जो परिजन हैं उनको लेकर कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन होगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब करने की कोशिश भी जो है इन्हीं लोगों की तरफ से की गई। पीसफुली जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़कों को बाकायदा जो है बहुत बुरी तरह से पीटा गया, और जो है उनके जो चाहने वाले थे उनको बीट किया गया, घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर भी लाकर मारा गया। उसके भी अगेंस्ट में हम जो है लीगल एक्शन लेंगे, और जिन जिन ऑफिसर्स ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया गया है हम उन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो है वायलेशन ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ की तरफ से दूसरी और जो है किसी और दिशा में जो है देश को ले जाने का ये एक बड़ा मैसेज है कि हम किसी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी जो है रूल को फॉलो नहीं करेंगे। व्हाटएवर वी वांट वी कैन डू। कुछ दिन पहले जो है एक देश के एक बड़े नेता ने जो है ये कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि लाठी जो है, लाठी का वक्त जो है लोगों का बदलता रहता है। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट इब्राहिम हरबट है, मैं मौलाना का जो है पर्सनल लॉयर हूँ। आप अपना नाम? एडवोकेट सिद्दीकी मोहम्मद आरिफ। क्या हुआ था बेसिकली और कितने घंटे के बाद इन लोगों को बताया गया? देखिए, मुंबई पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, समझा के उनको यहाँ से हटाया गया है। कोई भी अफवाह के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, अफवाह मत फैलाइए। मुंबई यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है, सभी ऑफिसर्स और मैन ऑन रोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुंबई पुलिस तक रीच आउट कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद। जो समर्थक है, क्या किसी को डिटेन भी किया गया है? देखिए, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। इस समय मेरी प्रायोरिटी है, मैं रोड पे हूं, मेरे लोग सभी रोड पे हैं, और मुंबई के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम आपके लिए हैं और आपके लिए रहेंगे। जय हिंद। सर, मुंबई के रास्तों पे शांति है, घाटकोपर एरिया में शांति है। कोई भी अफवाह आपके ऊपर, आप लोग अफवाह के ऊपर विश्वास ना कीजिए, मुंबई पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। मैं मुंबई के आम लोगों को बताना चाहता हूँ, मुंबई के आम लोगों के लिए पुलिस रास्तों पे है और शांति है। कोई भी अफवाह आप नहीं फैलाएंगे और अफवाह के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। जय हिंद। वरिष्ठ भाई, आज यहाँ पर जिसका मुफ्ती साहब को यहाँ पर लाया गया था, काफी यहाँ पर भीड़ भी जमा हुई थी, हालांकि अभी हटा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको पता चला कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुबह में गुजरात के ATS वाले मुंबई के लोग यहाँ पे घाटकोपर पुलिस स्टेशन में लाए। हम यहाँ आए, हमारी मुफ्ती अजहरी साहब से बात हुई, उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने एक ही चीज़ कहा, वारिस भाई, हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। हमने किसी धर्म विशेष बात नहीं की, हमने किसी के धर्म के खिलाफ बात नहीं की। हमने बस एक अशार था वो पढ़ा था, उसके लिए भी हम क्लैरिफिकेशन दे रहे कि हमने ऐसा किसी को, हमारा मंशा इंटेंशन नहीं था, मगर फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर, संविधान पर पूरा यकीन है कि मेरे को इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तरफ से लोगों को भी मैसेज दीजिए वारिस भाई के सब शांता बनाए रखे, कायदे कानून का पालन करे और कोई ऐसी हरकत न करे जिससे कायदा कानून खराब हो। तो सबको शांति बनाने का संदेश भी दिया, और उनका भी उनको लेके जा रहे हैं वहाँ पे गुजरात। तो वहाँ भी हमारी लॉयर की टीम्स है, वो सब उनको करेंगे वहाँ पर हेल्प जिस तरह भी होगा। उनको पहले कोर्ट पे भी लेके जाएंगे? अभी मैंने भी DCP साहब से बात की, उन्होंने भी अच्छा हमारे साथ में समर्थन किया। उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और उसके बाद में गुजरात वाले उनको गुजरात लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर उनको जो भी होता है कोर्ट में पेश करना। और हमको यकीन है कायदे कानून से इनको इंसाफ मिलेगा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा दुश्मन दौरे ए जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, सुनो कान खोलकर यूनानो मिस्रो रोमा फिरौन सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अल्लाह अकबर।